बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल स्टडी क्लास 8 यूनिट नंबर 7। आई एम नदीम इकबाल अब्बासी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से लेसन का आगाज़ करते हैं। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ये तीन बातें बिल्कुल हक़ हैं। तीन बातें बिल्कुल हक़ हैं। जिस शख्स पर जुल्म किया जाए और वो चशम पोशी करे, उस पर जुल्म हो रहा है और जुल्म को बर्दाश्त कर रहा है, इसकी इज़्ज़त बढ़ती है। कि जो उस पर क्या चशम पोशी करे उसकी इज़्ज़त बढ़ती है। और जो शख्स माल की ज़्यादती के लिए सवाल करे उसके माल में कमी होती है। और नंबर 3, जो शख्स अता और सिला रहमी का दरवाज़ा खोल दे, दूसरों को अता करे, सिला रहमी करे, इसके माल में कसरत होती है। कि पक्की बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जुल्म पर चशम पोशी करने से इज्जत बढ़ेगी और माल बढ़ाने की वजह से सवाल करेगा, माल में कमी होगी। और दूसरों को जो अता करेगा, सिला रहमी करेगा, उसके माल में क्या होगी? कसरत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इरशादात पर अमल करने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए। बेटा, हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक लेक्चर हो गया है, दूसरा लेक्चर उसके बारे में, और वहीं से बात आगे चलेगी। बिगिनिंग ऑफ ट्रेड आपने पढ़ा, टाइप्स ऑफ ट्रेड आपने पढ़ा, एक्सपोर्ट ट्रेड होगी, आपकी इंपोर्ट ट्रेड होगी, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बात ख़त्म हुई थी कि इसके दो हैं जी, एक है आपका प्लस में और एक है नेगेटिव के अंदर। द बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिवाइज कर लेते हैं, इज द डिफरेंस बिटवीन द पेमेंट अमाउंट ऑफ मनी a countries earn from export and the amount of money it spent on क्या एक्सपोर्ट। क्या कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान जो डिफरेंस है ना, उस मनी के दरमियान, पैसे के दरमियान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान जो फ़र्क है ना, डिफरेंस है, वो क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये क्या हो सकता है? या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर डिस्कस फर्दर होती रहेगी इसके बारे में। इसके दो टाइप्स हैं, क्या हैं? एक ट्रेड सरप्लस होगा और एक क्या है? ट्रेड डेफिसिट होगा। ये नेगेटिव हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्लस में चला गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ? आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान जो क्या डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो एक्सपोर्ट करता है, चीज़ें इंपोर्ट करता है, उसमें क्या करता है? सपोज पाकिस्तान ने इंडिया से 10 करोड़ रुपए की चीज़ें खरीदी और 15 करोड़ रुपए की बेची। अब इंडिया क्या करेगा? पूरे 15 करोड़ में नहीं देगा, वो जो डिफरेंस है ना, वो कितना? 5 करोड़ का कितना वो पे करेगा। तो यूँ क्या होता है? वो डिफरेंस पे किया जाता है। अब जिसकी पे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी वो क्या चला जाएगा? वो प्लस में चला जाएगा। जिसकी इंपोर्ट क्या होंगी ज़्यादा, वो नेगेटिव में चला जाएगा। अब एक मुल्क के लिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंटिन्यू आपका है, मेजर फैक्टर अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। कौन से वो फैक्टर हैं जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करते हैं? वो अफेक्ट करते हैं, जिससे आपकी इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है? मुतासर होती है। इधर सबसे पहले मार्केट। एवरी कंट्री इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू मार्केट टू सेल इट्स गुड्स एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। हर मुल्क की ख्वाहिश क्या कि उसको नई से नई मार्केट मिले ताकि वो क्या करे? वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा सके। दिस इज़ द एज ऑफ कंपटीशन। ये मुकाबले का दौर है। एनी कंट्री कैन गेट अटेंशन बाय मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी गुड्स। किसी भी मुल्क को क्या हो सकती है? वहाँ पे उसकी चीज़ें लोग खरीदेंगे। कब खरीदेंगे? जब क्या है? उसकी बनाई हुई चीज़ों की क्वालिटी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। हमने अक्सर देखा जो टाई पड़ जाती है कि जापान की चीज़ है या मार्केट में, वहीं पाकिस्तान की चीज़ आ गई, या जापान की चीज़ वहाँ चाइना की चीज़ आ गई, तो हम क्या करते हैं? लोग अक्सर जापान की चीज़ खरीद लेते हैं कि क्वालिटी वाइज क्या होगी? वो अच्छी होगी। कंपटीशन का दौर है, हाँ। और हर मुल्क की ख्वाहिश क्या कि उसके क्या इंटरनेशनल मार्केट तक क्या रसाई हासिल हो ताकि ज़्यादा चीज़ें लोग उसे खरीदें
और इसके लिए क्या है, अपनी चीज़ों की क्वालिटी क्या है, उस मुल्क को बेहतर से बेहतर बनानी पड़ती है। मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिपेंडेबल एंड फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर एसेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ क्या तरक्की के लिए अच्छे मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरीड थ्रू सी रूट। ज़्यादा तजारत क्या होती है, समुद्री रास्ते के जरिए। कंट्रीज लोकेटेड नियर सी इंजॉयज कंपैरेटिवली लो कॉस्ट एंड इजी फॉरेन ट्रेड। वो मुल्क जो क्या है समुंदर के किनारे हैं, उनके लिए आसान है क्या है कि वो अपनी चीज़ें सस्ते दामों क्या है बाहर के मुल्क तक पहुंचा सकें, कम से कम किराए के ऊपर। एंड कंट्रीज located away from sea are forced to import and export goods through some other countries। और वो जो मुल्क हैं जो बाहर हैं, जो क्या दूर हैं किससे, समुंदर से, उनकी मजबूरी क्या है कि अपनी चीज़ें बेचना किसके ज़रिए, थ्रू नेबरिंग कंट्री, अपने क्या है हमसाया मुल्क के ज़रिए, किसी और मुल्क के ज़रिए चीज़ें ख़रीदना, अपनी चीज़ें और बाहर बेचना। अब डेफिनेट बात है, जिस मुल्क से वो चीज़ें खरीदे, जिस मुल्क के थ्रू वो मंगवाएंगे उसको टैक्स पे करना पड़ेंगे, और वो भी क्या हो जाएगा, उनकी क्या है कॉस्ट बढ़ती जाएगी चीज़ों की। नेबरिंग कंट्री से वो रिक्वेस्ट करेगा कैन ट्रेड विद ईच अदर। जैसे इसकी मिसाल जैसी है पाकिस्तान और किसकी, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान अपना समुंदर कोई नहीं है, और सेंट्रल एशियन जितने कंट्रीज हैं इनमें अपना समुंदर कोई नहीं है। अब अफगानिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान के थ्रू क्या करता है, अपनी ट्रेड करता है, और पाकिस्तान उस पर क्या लेता है, उनसे टैक्स लेता है। ठीक है, ऐसे सेंट्रल एशियन कंट्री ने वो भी पाकिस्तान से फ़ायदा उठाने, पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि सेंट्रल एशियन कंट्री हमारे थ्रू क्या ट्रेड करें, हमें और फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करते हैं, मुतासर करते हैं। और नेबरिंग कंट्रीज कैन ट्रेड विद ईच अदर इजीली फॉर विच ट्रक्स एंड रेलवेज आर क्या है सूटेबल मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और पाकिस्तान की इंडिया की ट्रेड किस तरह होती है, रोड के ज़रिए भी होती है, और किसके ज़रिए, रेलवे के ज़रिए भी हो सकती है। ऐसे पाकिस्तान और चाइना की ट्रेड मोस्टली क्या होती है आपकी, ये कैसे आपकी रोड के ज़रिए, या ट्रक जा सकते हैं, हर वक्त जा रहे होते हैं। जब से पाकिस्तान अफगानिस्तान की ट्रेड आपस में कैसे हो रही है, जैसे रोड का ज़रिया, ये आसानी से हम अफगानिस्तान चीज़ बेच सकते हैं, और वो यहाँ हमारे यहाँ क्या वो बेच सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करते हैं, मुतासर करते हैं। फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड। और एक और फैक्टर जो इंटरनेशनल ट्रेड पर असर अंदाज होता है वो क्या है, पॉपुलेशन। अ कंट्री विद लेस पॉपुलेशन इज एबल टू एक्सपोर्ट सरप्लस प्रोडक्ट्स। एक मुल्क जिसकी अब पॉपुलेशन कम है वो क्या करती है, लाजमी बात है कम पॉपुलेशन है, और क्या करेगी, वो चीज़ें क्या करेगी, बेचेगी। सरप्लस जितनी चीज़ें वो क्या कर देगी, वो बेच देगी। ठीक है, यूजली मोर पॉपुलस कंट्रीज हैव अ हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उनका ट्रेड ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, वो भी बहुत हाई होता है। जैसे चाइना है, जैसे इंडिया है, जैसे यूएसए है। स्पेशली स्किल्स of people are also a contributing factors in a country's trade। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर क्या है, लोगों में काम करने की वो सलाहियत के, लोग कितना कुछ काम करते हैं, कितना काम करने की स्किल है उनके अंदर। लाजमी बात है आपके मुल्क के अंदर लोग ज़्यादा होंगे तो स्किल वाले भी ज़्यादा मिल जाएंगे। अब ये मिडिल ईस्ट कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनकी आबादी कम है इनकी, और स्किल लेबर उनके पास नहीं है। और मोस्टली पाकिस्तान से, इंडिया से, कहाँ से, श्रीलंका, बांग्लादेश के, और इवन वो अफ्रीका के, ये लोग क्या होते हैं वहाँ पे उनको बुलाते हैं और वहाँ पे वो काम करते हैं। तो ज़्यादा जिस मुल्क की आबादी क्या है उसके पास स्किल लेबर भी ज़्यादा। मोर ओवर नेचुरल डिस्पोजिशन ऑफ पीपल आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन इंटरनेशनल ट्रेड। और लोगों का मजाज भी क्या होता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड पर असरअंदाज होता है। जिस मुल्क के लोगों के अंदर क्या है, काम करने का जज्बा हो, जैसे चाइना है, ठीक है, बेकार नहीं बैठते, काम करते हैं, तो क्या होता है ज़्यादा पॉपुलेशन से उनको क्या फ़ायदा मिलता है, नुकसान नहीं है ट्रेड के अंदर। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। देखिए चाइना दुनिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क और लीडिंग क्या कंट्री है क्या एक्सपोर्ट के अंदर, ये क्लियर। फिर कोटा सिस्टम,
कोटा सिस्टम इज इम्पोज टू बैलेंस द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को बैलेंस करने के लिए कोटा सिस्टम इम्पोज किया जाता है। डिफरेंट कंट्रीज कैन ट्रेड अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेड कोटा, और हर मुल्क के कोटा में कर कौन मुल्क किससे कितनी तजारत कर सकता है। अब अगर ये ना हो ना बेटा, तो दो ही मुल्क आपस में तजारत करते रहे तो बाकी दुनिया से कट के रह जाए। अब पाकिस्तान क्या अमेरिका से तजारत करेगा, पाकिस्तान किससे करेगा, चाइना से भी करेगा, यूके से करेगा, जापान से, जर्मनी से, इंडिया से, श्रीलंका से, किन किन मुल्कों से, ऐसे दूसरे दुनिया के मुल्क हैं, वो हर एक मुल्क से क्या होते हैं, यूं दुनिया ग्लोबल विलेज बनी, आपस में क्या रिलेशन मानते हैं। कोटा सिस्टम इम्पोज इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है कोटा सिस्टम जो इम्पोज किया जाता है। ठीक है, फिर क्या, डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन। International trade is now very much affected by the international political stability and the international political situation. The trade in the international market are quite conscious of the political stability and international reputation of the country. दुनिया में क्या होती है, ट्रेड मुतासर होती है क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन से। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन उस मुल्क की अच्छी है, ठीक है, कोई पाबंदियाँ यूनाइटेड स्टेट की तरफ से नहीं लगी या यूएन की तरफ से पाबंदियाँ किसी किस्म की नहीं है, रेपुटेशन उस मुल्क की अच्छी है, तो उस मुल्क की ट्रेड क्या होती है, बढ़ती है। और अगर क्या उस पर पाबंदियाँ लगी हैं इंटरनेशनली और टेररिज्म का साथ दे रहा है, या क्या हो रहा है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की कोई परवाह नहीं की जा रही, ठीक है, और या उसकी रेपुटेशन इंटरनेशनली अच्छी नहीं है, तो उस मुल्क के साथ कोई लोग ट्रेड नहीं करते। तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है किस पे, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर के अंदर। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी इनकरेज और क्या, रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ट्रेड। गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ भी क्या होती है, या तो इनकरेज करती है या डिस्करेज कर देती है किसकी, ट्रेड के लिए। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ड्यूटीज विच अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज। गवर्नमेंट क्या करती है, वो क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, वो ड्यूटीज लगा देती है, टैक्स लगाती है, टैक्स लगा देती है। अब जितना टैक्स बढ़ता जाएगा चीज़ की कीमत बढ़ेगी, उसका नुकसान होगा। द मेन पर्पज ऑफ दीज ड्यूटी इज टू क्या, जनरेट इनकम फॉर द गवर्नमेंट। इसका बड़ा मकसद क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए क्या है, आमदनी का जरिया होता है। जापान से कार मंगवाए, उस पर इतनी ड्यूटी, वहाँ से चलेगी बहुत सस्ती, लेकिन ड्यूटियाँ लगते लगते अच्छी कैसी चीज़ की कीमत बढ़ती जाएगी। ऐसे अब कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं ना आप, तो उस पर टैक्सेस पड़िएगा, सेल टैक्स, प्लांट, कितने किस्म के टैक्स उस पर लगते हैं, इससे चीज़ क्या बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। ये गवर्नमेंट की आमदनी का जरिया गवर्नमेंट ने अपने लिए रखा होता है। बट ड्यूटीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग और रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड। इसकी वजह से कि ट्रेड मुतासर भी होती है, ट्रेड बढ़ती भी है। कैसे, पेइंग ड्यूटी इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, इससे क्या चीज़ों कीमतें बढ़ जाती हैं, हाँ, विच अफेक्ट ट्रेड नेगेटिवली, जिसपे क्या क्या ट्रेड पे बुरा असर पड़ता है। हर चीज़ आदमी नहीं खरीद सकता, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। समटाइम्स अ गवर्नमेंट इम्पोज हैवी ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द कमोडिटीज टू रिस्ट्रिक्ट इट्स फ्लो इन द कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट लोकल प्रोडक्ट्स एंड द लोकल मार्केट। समटाइम क्या करती है गवर्नमेंट, क्या पॉलिसी क्या है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है। जैसे किसने किया, यूएसए ने किया कि चाइना की बनी चीज़ें वो वहाँ जो होती थी वो इम्पोर्ट होती थी यूएसए में, उसने पिछले दिनों ऑलमोस्ट 16-17% उस पर टैक्स लगा दिया। ऐसे चाइना ने किया, जो उनकी चीज़ें उन पर टैक्स लगा दिया। अब वो करते किस लिए, गवर्नमेंट क्या करती है, समटाइम तो वैसे जिद में आगे कर देते हैं ना, समटाइम ये करते हैं कि अपनी इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए। यूएसए ने क्यों किया था, उसने कहा था कि हमारी अपनी इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, चाइना की इतनी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में आ रही हैं, तो लोकल इंडस्ट्री क्या हो रही है, मुतासर हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने क्या है, अपनी इनकम के लिए भी टैक्स लगाती है। इसके फ़ायदे भी होते हैं, नेगेटिव भी, वो लोगों की चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके फ़ायदे भी हो जाते हैं कि लोकल इंडस्ट्री क्या होती है, वो तरक्की करती है। ठीक है, और देन रोल ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर द ट्रेड नेगोशिएशन बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज। ट्रेड क्या ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। ट्रेड एग्रीमेंट with other countries and with the International Trade Organization also affect trade. There are many trade organizations include
अच्छा, यहाँ क्या करती हैं, ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या होती है, असरअंदाज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की हैं, जैसे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, द लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन लेफ्टा, and the South Asian Free Trade Association SAFTA. The World Trade Organization WTO is a good example of the trade organization that promotes a free market economy and relaxation of duties. ये इंटरनेशनल क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड्स को स्मूथली चलाने के लिए मुख्तलिफ क्या है ट्रेड जोन ये बनाई जाती हैं, क्या है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं, जो क्या करती हैं मुल्कों के अंदर तजारत को क्या करती हैं, मदद देती हैं। और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना बेटा, वो WTO है, जिसके आलमोस्ट जो मेंबर्स कंट्री है 160 से प्लस है, 160 से ज़्यादा मुल्क उसके मेंबर हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वे बनी 1995 में। एक पहले से ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, हाँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट चल रही थी पहले, लेकिन उसकी जगह 1995 में क्या किया, नई ऑर्गेनाइजेशन में जिसको कहते हैं WTO, ठीक है। और दुनिया की जो बेशतर ट्रेड है ना, ये WTO के मेंबर जो होते हैं ऑलमोस्ट 97-98% जो दुनिया की जो है ना ट्रेड, ये इन्हीं मुल्कों के थ्रू होती है, इन्हीं मुल्कों के जरिए या इन्हीं मुल्कों का क्या है हिस्सा है इस इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्या करती हैं, ये मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जो होते हैं ना आपस में तजारती माहदे, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जो माहदे होते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाती है, ये ऑर्गेनाइजेशन वाले करवाते हैं। अब एक मुल्क दूसरे से कोई माहदा कर रहा है, अब उसमें हेरा फेरी ना करे, वो मुकर ना जाए उस माहदे से, और बार बार उसकी अदायगी करे जो पैसे उसको देने हैं या लेने हैं, ठीक है। ये काम स्मूथली चलता रहे ना, तो इसके पीछे क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपना रोल प्ले करती है। अच्छा, प्रमोशन ऑफ ट्रेड रिलैक्सेशन, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, अगर मुल्कों के दरमियान झगड़े इंटरनेशनल ट्रेड में पड़ जाएं तो क्या करती हैं ये WTO वाले और इसके ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, झगड़ों को सॉल्व करती हैं। जैसे WTO है, इसने पिछले 8 सालों के दौरान क्या किया, ऑलमोस्ट 300 मुकदमों के फैसले करवाए जो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान थे, आपस में झगड़े थे, हाँ। और फिर क्या करती हैं ये जो ट्रेड पॉलिसी है उसका जायजा लेती है, रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसी, हाँ। कोऑपरेशन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आपस में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनका आपस में क्या करती है, ये ताबून करती हैं एक दूसरे से, हाँ। और टेक्निकल असिस्टेंस मुहैया करती हैं, उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देती हैं, ठीक है। और उनको क्या है मुख्तलिफ मशवरे देती हैं। और ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, मुल्कों को एक फोरम देती हैं जिसके ज़रिए वो एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत भी करते हैं और वे क्या करते हैं आपस में ट्रेड एग्रीमेंट मुख्तलिफ करते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान किसी को डिस्प्यूट हो जाए तो उनको क्या करती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, उनको सॉल्व करती हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और WTO इनका इनसे सबसे बढ़िया जो 1995 में बनी, कहाँ पे, मराकश शहर रबात में इसकी बुनियाद पड़ी थी। अच्छा, सम मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द USA वांट फ्री ट्रेड, हाँ, वो चाहते हैं फ्री ट्रेड हो, ट्रेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, वो नहीं चाहते किसी किस्म की पाबंदी हो। द लेस पावरफुल कंट्रीज ऑन द अदर हैंड वांट टू टैक्स इंपोर्टेड गुड्स एंड आल्सो वांट कोटा, वो क्या चाहते हैं, जो क्या है गरीब मुल्क होते हैं वो क्या करते हैं, कोटा भी चाहते हैं और क्या करते हैं, टैक्सेस भी लगाते हैं। कोटा क्या आता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटीज इंपोर्टेड, उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप इतनी क्या क्वांटिटी चीज़ की मंगवा सकते हो बाहर से, सो दैट देयर इज अ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर इनकरेज एंड प्रोटेक्टेड, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी अपनी जो डोमेस्टिक ट्रेड होती है वो क्या होती है, उसकी हौसला अफजाई होती है। क्लियर? तो क्या करती हैं ये रोल ऑफ उनका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, ये फोरम मुहैया करती हैं किसके लिए, आपस में बातचीत करने के लिए भी। फिर डिस्प्यूट मेंबर कंट्री के दरमियान क्या करती हैं, सॉल्व करती हैं, उनको आपस में कोऑपरेशन बढ़ाती हैं, ठीक है।
और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले करती हैं ये ट्रेड के दौरान जो मुख्तलिफ मुल्क आपस में कर रहे होते हैं। क्लियर? और वेरी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी अ कंट्री अर्न फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट। वो पैसा जो एक मुल्क ने अपनी एक्सपोर्ट से कमाया, हाँ, एंड द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड ऑन इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। और क्या किया उसने, क्या अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड, जो पैसा उसने खर्च किया बाहर से चीजें मंगवाने पे, ठीक है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो डिफरेंस है ना, उसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसकी दो सूरतें हैं, एक है ट्रेड सरप्लस, व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर हायर देन द इंपोर्ट्स द डिफरेंस इज कॉल्ड द ट्रेड सरप्लस। क्या है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है, तो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा ट्रेड सरप्लस। और इसी के बरक्स ट्रेड डेफिसिट, व्हेन द इंपोर्ट्स आर हायर देन द एक्सपोर्ट द डिफरेंस इज कॉल्ड द ट्रेड डेफिसिट। क्लियर? आसान सी डेफिनेशन है, 2-3 है, और आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो बुक में क्वेश्चन दिया उसका आंसर है। ठीक है, अब पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट में है या ट्रेड सरप्लस में है, ये नेक्स्ट आपके इंशाल्लाह जो टॉपिक चलेंगे ना उसमें ये सारी चीज़ डिस्कस होगी एक एक करके। ठीक है, अब दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, जो क्या करते हैं, वो एक चीज़ पे भरोसा करते हैं, शायद पीछे बात डिस्कस हुई है या नहीं हुई है। दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो सिर्फ एक अपनी एक्सपोर्ट पे गुजारा कर रहे हैं, हैरानगी की बात है। सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक नाइजीरिया एंड बोट्सवाना डिपेंड्स मेनली ऑन जस्ट वन एक्सपोर्ट। कि नाइजीरिया बोट्सवाना सिर्फ एक एक्सपोर्ट पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। 95% ऑफ नाइजीरियाज अर्निंग कम फ्रॉम ऑयल। नाइजीरिया 95% किससे कमाते हैं, ऑयल से। एंड 75% ऑफ बोट्सवाना कम फ्रॉम द डायमंड। और बोट्सवाना वाले 75% अपनी अर्निंग किससे करते हैं, डायमंड्स की एक्सपोर्ट से। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत सारी है, वो आगे आएंगे इंशाल्लाह, वो बात सारी डिटेल से डिस्कस होगी। तो क्या होगा, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 आपने इसका आंसर लिखना है बेटा, और रूरल ऑर्गेनाइजेशन बेज एक्सपोर्ट। और ये क्या हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका मेन टॉपिक था, उसके तहत क्या है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपस में क्या है वो छोटी चीज़ें डिस्कस होगी। अब कोई क्वेश्चन अगर इसके बारे में आप करना चाहें, ठीक है, तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, जितना आप पूछोगे बेटा, पूछोगे सीखोगे। हर मैं लेक्चर में यही कहता हूँ, मुझसे क्वेश्चन पूछो, कोई बच्चा पूछता नहीं है, इंतज़ार रहता है आपके क्वेश्चन का, ज़रूर पूछा करें जो बात आपके जहन में आती है। ठीक है, और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मे योर शैडो नेवर बी लेस। जज़ाकल्लाहु खैरा। असल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।